हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए बताऊंगा अफबाऊ का नियम, अफबाऊ प्रिंसिपल। तो मैं आज आपके लिए अफबाऊ प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। आपको अफबाऊ का नियम आज बिल्कुल समझ में आने वाला है। ये मैं गारंटी लेता हूँ, आपको अफबाऊ का नियम समझने आ ही जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अपन बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अफबाऊ नियम, अफबाऊ का मतलब क्या है, पहली बात अपन ये जान लेते हैं। अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाऊ ये क्या आएगा, अफबाऊ एक जर्मन वर्ड है। क्या, जर्मन भाषा का शब्द है। अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है। पहली बात तो ये होगा, अफबाऊ का मतलब क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है। और इसका अफबाऊ, इसका मतलब क्या होता है, जर्मन भाषा का जिसका अर्थ होता है कृत्रिम रचना। जिसका मतलब क्या होता है, कृत्रिम रचना। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कृत्रिम रचना। इसका मतलब होता है कृत्रिम रचना, इसलिए इस नियम को कृत्रिम रचना का सिद्धांत भी कहते हैं। अफबाऊ का नियम है, इसका मतलब रहता है कृत्रिम रचना, इसलिए इसे कृत्रिम रचना का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम रचना का इसलिए इसे कृत्रिम रचना का सिद्धांत भी कहते हैं। अफबाऊ के नियम में क्या होता है, एक डायग्राम बनता है, उससे पूरे जो अफबाऊ का नियम है उस पर फॉलो होता है पूरा। एक पहले डायग्राम बता देते हैं। पहली बात तो ये जान लेते हैं, इसके लिए क्या होती है, बढ़ती ऊर्जा के अनुसार होता है। अफबाऊ का नियम क्या होता है, उपके समय उपस्थित तो परमाणु क्या होता है, बढ़ती ऊर्जा का होता है। जैसे पहले 1s में जाएगा, फिर इससे बढ़ के 2s में, फिर 2p में, ऐसे ऐसे जब बढ़ता जाता है। अभी 1s 2s 2p जी क्या होता है आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अभी डायग्राम बनाएंगे ना, जो डायग्राम बनाएंगे चित्र द्वारा बताएंगे ना, तो आपके लिए बिल्कुल समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले थोड़ी बेसिक से चर्चा कर लेते हैं। जैसे एस ब्लॉक है, जो एस ब्लॉक होता है ना, दो पक्ष में बटा होता है। किसमें, दो। जो अपन वो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना आवर्त सारणी, एस ब्लॉक फर्स्ट और एस ब्लॉक सेकंड, ये दो बार में बटा रहता है। ऐसे जो खले कॉलम रहते हैं, ऐसे वर्ग, ऐसे, इसलिए कितने में बट रहता है, 2 में, ये याद रख लेना। और पी ब्लॉक रहता है, जो पी ब्लॉक कितने में रहता है, पी ब्लॉक रहता है 3 में। कितने, 6 उपकोष में, 6 उपकोष में रहता है। जो ऐसे बर रहते हैं, इधर एस ब्लॉक इधर पी ब्लॉक, बीच में क्या रहता है, 1 से 2 तक क्या रहता है, एस ब्लॉक। फिर 3 से कहाँ तक, 12 तक रहता है ये डी ब्लॉक। 12 से कितने, 12 से 18 तक रहता है पी ब्लॉक। और फिर इधर एक इधर बना रहता है, इससे रहता है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक कितने उपकक्ष में बटा रहता है, 3 उपकोष, 3। और डी ब्लॉक रहता है, डी ब्लॉक बटा रहता है कितने में, डी ब्लॉक में कितने रहते हैं, जो डी ब्लॉक रहता है वो कितने में बटा रहता है, जो डी ब्लॉक 10 में। ठीक है, जो बीच में जो एलिमेंट रहते हैं, तत्व भर रहते हैं, कहाँ से 1 से 2 तक कितने एस ब्लॉक रहता है। और 2 3 से कहाँ तक, 12 तक। जी कितने हो जाते, 3 से 12 तक हो जाते हैं 10, इसलिए डी ब्लॉक कहाँ तक रहता है, 10 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, 10 उपकोषों में रहता है। और एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये कितने में रहता है, 14 में।
SPDF, जो 4 ब्लॉक रहते हैं एलिमेंट में, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है ना 4 भागों में बट रहती है, इनके अंदर कुछ तत्व भराते हैं, एलिमेंट भराते हैं, ठीक। अभी अपन क्या जानते हैं, जो पीरियोडिक टेबल भी हम कोई सी वीडियो बनाकर आपके लिए बता देंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अबबाउ का नियम बता रहे हैं। प्रिंसिपल अबबाउ, अबबाउ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अबबाउ। तो इसके लिए एक डायग्राम बनता है, तो वो डायग्राम बनाते हैं और कुछ बेसिक से चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। पहले गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख लेते हैं, 8 तक लिख लेते हैं। ऐसे गिनती लिखनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ऐसे गिनती लिख लेंगे। गिनती लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर 2 के सामने लिख लेंगे, 2, एक कॉलम, एक सामने की खानी छोड़कर, 3 4 5 6 7 8। मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल ही बताऊंगा, आपके लिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके लिए बिल्कुल समझ में आएगा। 8 के बाद फिर एक खाना छोड़ देंगे, फिर इधर से गिनती लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8। ऐसे 4 ब्लॉक, अभी SPDF 4 ब्लॉक ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपन 4 ब्लॉक के लिए लिख लेंगे, ठीक है। अब एक खाना फिर छोड़ देंगे, फिर इधर से लिख लेंगे 4 5 6 7 8। ऐसे अपन लिख लेना है। पहली लाइन में क्या, पहले एस का एक ऐसा एक क्रम रख लो, SPDF, एक ट्रिक से याद रख लो, SPDF। इस लाइन में क्या करना है, SES लिखना है, एस 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 का अक्षर लिखा जाएगा, एस 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 एस, एस लिखा गया। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखना है, P, फिर इसमें ही P लिखा जाएगा, इसमें ही P लिखा जाएगा, P। इस पूरी लाइन में क्या हो जाएगा, P। फिर इसके बाद क्या जाएगा, D। फिर इस लाइन में क्या लिखा जाएगा, D D D D D। इस लाइन में क्या जाएगा, F F F F F। इस प्रकार F आ जाएगा। फिर अभी बताया था S कक्षक में कितने रहते हैं, 2 कोष रहते हैं, और P में कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। D में कितने रहते हैं, 10 रहते हैं, और F में कितने रहते हैं, 14, ठीक है। तो इधर क्या लिख देंगे, 1s2, 2 लिख देंगे, ऐसे 2 लिख देते हैं। P में कितने रहे, 6, तो 6 लगा देते हैं, मतलब P में 6 बार आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 लिख देते हैं। D में कितने लिख, 10, D में कितने, 10 लिख देते हैं। ऐसे अपन 10 लेते हैं, और F में कितने लिख देते हैं, 14। ऐसे अपन क्या करेंगे, 14 लिख देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़े ऐसे अपन क्या करना है, रंगीट खींचना है, तिरछे तीर बनाना है, ऐसे तीर टाइप से, फिर ऐसे 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 अपन क्या करना है, तीर बनाना है। सिंगल सिंगल के बनाएंगे 2 तीर, फिर ये दोनों तिरछे डबल के बनाएंगे, ऐसे 2 वाले बनाएंगे, फिर ऐसे डबल के, फिर एक और इसमें बनाएंगे, फिर 2 बार 2 हो गए, 2 2 कक्षक ले लें, 2 बार, 1 2 2 बार, फिर 3 कक्षक ले लेंगे, 3। ऐसे क्या कर देंगे, तिरछा तीर बना लेंगे,
फिर एक बार और 3 बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब ऐसे तीर 4 में बना लेंगे, 1 2 3 4 बन जाए। फिर एक और बार बना लेंगे 4। बस इतने में ही पूरे तद में उनके परमाणु क्रमांक का अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं इसके द्वारा भी अब्बाउ के नियम से। इसलिए अगर आपके लिए और बनाना हो तो इधर 8 9 9 10 ऐसे लिख के और ही बना सकते हैं, इतने काफी रहते हैं, इतने में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, इधर से जाना है और ऐसे इसके तीर से इस पूंछ से ऐसे मिला देना है, इसका तीर ऐसे पूंछ से ऐसे मिला देना है, फिर इसका तीर, फिर इसका ऐसे मिला देना है, फिर इधर से जाना है, इधर से मिला देना है, फिर इधर से जाना है, फिर इधर से मिला देना है, फिर इधर से आना है, इधर से मिला देना है। इस प्रकार इधर से जाना है, फिर इधर से मिला देना है। इस प्रकार मिलाने के बाद फिर वो हमने बताया था ना बुकरम, पहले 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, 2p ऐसे बढ़ते हुए कक्षा परमाणु ऊर्जा के बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अब्बाउ के नियम के अनुसार। तो ऐसे 1s आएगा ना, ये अपन ने किया है। अब इसके द्वारा 1s आएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s में जाएंगे। फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर ये पूछ की है ऐसी, फिर अपन को किधर जाना है, फिर इधर ऐसा जाना है, फिर 2p में आना है, 1s में, फिर 2s में, 2s में जाना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं इसमें, कक्षा में बटा रहता है तो ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2। फिर इसके बाद क्या करना है, जो तीर का आएगा फिर इधर से जाना है, ऐसे आना है, फिर इसके बाद क्या जाएगा, 2p आ जाएगा, इसलिए 2p आ जाएगा जी। 2p के बाद क्या आएगा, 6 से कर सकते हैं, ऐसे 2p 6 में जाता है। फिर इसके बाद 2p 6 के बाद फिर ऐसे आ जाते हैं, फिर 3s में जाता है, 3s 2 भराते हैं, इलेक्ट्रॉन से 2 लिख देते हैं। तो ऐसे फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, फिर 3p आ जाएगा, 3p के बाद फिर क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा, फिर 3d आ जाएगा, फिर 3d के बाद क्या आ जाएगा, 4s, 3d के बाद फिर इधर से 4s, फिर 5s, ऐसे बढ़ते जाएगा। 5s के बाद फिर ऐसे जाएंगे, फिर 4d आ जाएगा, फिर 5p आ जाएगा, फिर 6x आ जाएगा। इसके बाद फिर ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे फिर जाते रहेंगे। मतलब सब क्या करना है, इधर से जाना है, फिर इधर नहीं करना है, इधर से जाने के पीछे से इधर से 2s करना है, फिर ऐसे जाएंगे, उल्टा करना है, फिर इधर 2p, फिर 3s, फिर ऐसे जाएंगे, फिर 3p 4s, ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। फिर इधर जाएंगे, फिर 3d 4p 5s, फिर इधर जाएंगे 4d 5p 6s, फिर इधर जाएंगे 4f, फिर 5d, फिर 6p 7s, फिर इधर जाएंगे 5f 6d 7p 8s। इस प्रकार अपन एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो परमाणु क्रमांक 7 कर लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 8। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, अब्बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। तो नाइट्रोजन कितने 7, बस 7 इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे क्या करेंगे, पहले क्या आता है 1s, तो 1s कितने जाते हैं 2,
2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब कितने बचे? 7 है इसके पास, कितने बचे? 5 बचे। 5 बचे। वैसे कॉमा लगा के चलेंगे, 1s या नहीं लगा कोई दिक्कत, 1s। फिर इसके बाद जाएंगे 2s। 2s में कितने चले गए? 2 जाते हैं तो 2s में 2 चले, कितने बचे? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भरा गए। अब कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास 7 हैं तो 2p। 2p में अधिकतम कितने जा सकते हैं? मतलब 6, मतलब क्या अधिकतम है, कम तो जा सकते हैं लेकिन 6 से अधिक नहीं जा सकते पी में। एस ब्लॉक में 1 जा सकता है, 2 जा सकते हैं लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा सकते। इस प्रकार की बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। फिर 2p में कितने हैं? 6 जा सकते हैं लेकिन अपने पास कितने बचे? 2s में चले गए, 2 1s में 2 चले गए, 2s में 2 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने बचे? सिर्फ 3 और बचे। तो 2p में कितने चले जाए? 3। इसलिए इस प्रकार से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया अब्बाउ के नियम से। इलेक्ट्रॉन गिनो 7 से ज्यादा तो नहीं गए, इसमें 2 2 4 और 3 7। इस प्रकार जी हो गया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है एक ऑक्सीजन का। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो 1s में कितने जाते हैं? 2, तो 1s में 2 चले गए। 2s में कितने जाते हैं? 2। ये 1s में 2, 2s में 2, कितने होगा? 4। अब 2p में अधिकतम कितने जाते हैं? 6। 2p में अधिकतम 6 जाते हैं लेकिन कितने बचे? 2 2 4, 4 बचे। 8 है परमाणु क्रमांक, 2 2 4 और 4 बचे तो 4 4 भर देंगे। मतलब ये एस में 2 से ज्यादा नहीं जा सकते, 2 से कम जा सकते हैं। और पी में 6 तक जा सकते हैं, 6 से अधिक नहीं जा सकते, कम भले ही जा सकते हैं, बच रहे हैं। और डी में 14 से, एफ में 14 से अधिक नहीं जा सकते, 14 से कम जा सकते। और डी में 10 से अधिक नहीं जा सकते, 10 से कम जा सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं जैसे एक एग्जाम्पल और ले लिए क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करना है अपन को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है अब्बाउ के नियम से। तो 17 है। अब 1s में कितने चले जाएंगे? 2। जब 1s में कितने जाएंगे? 2। इसके बाद कहाँ आएंगे? ऐसे 2s। 2s में कितने चले गए? 2, तो कितने होगा? 4। अब कितने बचे? 13 बचे। 2s के बाद कहाँ जाएंगे? इधर से घूम के इधर 2p में। 2p में कितने भरे जाते हैं? 6। तो 6 हो गए, 2 4 6 10 हो गए। अब 7 बचे। 2p के बाद कितने जाएंगे? 3s में। 3s में कितने जाते हैं? 3s में कितने जाते हैं? 2। तो 3s में 2 चले गए। 1s में गए, 1s में 2। इसके बाद किधर आ गए? 2s में आ गए, 2s में 2 चले गए, 4। 2s के बाद 2p में आ गए, 2p में कितने चले गए? 6। 2 4 6 10। 2p के बाद कहाँ गए? 3s में। 3s में 2 चले गए। अब गिन लो कितने हो गए? 2 तो 4 4 6 10, 10 2 12। 12 कितने बचे? 5 बचे। अब 3s के बाद कहाँ जाएंगे? 3s के बाद इधर आ जाएंगे 3p में। तो 3p में कितने चले जाएंगे? 6 जाते हैं अधिकतम, लेकिन बचे कितने? 2 2 4 6 10 2 12, 12 5 बचे। 3p में कितने चले जाएंगे? 5 चले जाएंगे। इस प्रकार अब्बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है किसी भी तत्व का। किसी परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु क्रमांक लिख दो, जितने इलेक्ट्रॉन भर दो उनको परमाणु ऊर्जा के अनुसार, बढ़ती हुई परमाणु ऊर्जा के अनुसार। इस प्रकार जब अब्बाउ का नियम हो जाता है। इसमें हुंड का नियम भी लगता है, तो हुंड के नियम की वीडियो बनाएंगे। अब्बाउ का नियम, जो अब्बाउ का नियम आ गया है तो हुंड का नियम भी आपको आ ही जाएगा, इसलिए आपको हुंड का नियम भी बताएंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए इस प्रकार अपन क्या करना है, बस एक जो बना लेना है अपन को, ये डायग्राम बनाना बहुत सरल है। एक से लेके जितनी भी गिनती 7 8 तक गिनती लिख लो, फिर सामने का कॉलम छोड़ दो एक, फिर गिनती लिख लो उतनी, फिर एक और सामने का कॉलम छोड़ दो, फिर गिनती लिख लो, फिर एक और सामने का कॉलम छोड़ दो, फिर गिनती लिख लो। इस प्रकार गिनती लिख के तीर लगा के निशान, फिर इस प्रकार ऐसा जाना है, तीर लगा के फिर ऐसा जाना है बस। और अधिकतम भरा सकते हैं कितने? डी में 10 और एफ में 14। बस इसका ध्यान रखें। इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। पी में 6 भर आते हैं तो 6 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं जाने चाहिए, कम चले जा सकते हैं। और एस में कितने भर आते हैं? एस में 2 जाते हैं तो 2 से अधिक नहीं जाना चाहिए, कम भले ही चले जाएं, ठीक है। और डी में 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपन को क्या करना है,
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है। 3 एग्जाम्पल आपके लिए बताए गए। अगर कुछ नहीं आया हो तो, समझ में नहीं आया हो तो कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना या कमेंट करना, कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करना ना भूलें। जी धन्यवाद।